जेपीसी के बाद से वक्फ बिल को संसद में लाया गया और लगातार 2 दिन से इस बिल को लेकर घमासान चल रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसका जोरदार विरोध किया है और इसी बात को लेकर बहस जारी है संसद में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात करते हैं। रूमी जी, सबसे पहली बात तो आप लगातार इस बिल का विरोध कर रहे थे, कई बार हमारी आपसे बात भी हुई है। अब संसद में एक तरह से बिल्कुल क्योस खड़ा हो गया है, वहाँ पर पूरी तरह से विरोध हो रहा है, जबकि सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि इसमें आप लोगों का, मुस्लिम समुदाय का कोई नुकसान नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये वक्फ की जो संपत्ति है ये मुस्लिम इस्लामिक पर्पस के लिए रखी गई है। वक्फ को पहले आपको जान लेना चाहिए कि हमारी अपनी कमाई हुई संपत्ति को हम वक्फ में रजिस्टर्ड कराते हैं। वक्फ में रजिस्टर्ड करा के उसका पर्पस लिखते हैं कि इस संपत्ति को मस्जिद बनाने के लिए, इस संपत्ति को दरगाह बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, या इस संपत्ति की आमदनी मस्जिद के रख रखाव के लिए, इस तरह के ये वक्फ का एक वक्फ बना, जिसके अधिनियम लगातार कभी कभी बदले गए। और इस वक्त जो वक्फ का बिल आया है वो टोटल असंवैधानिक है। जेपीसी ने जिस तरीके से, मनमाने तरीके से जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, बनाने के बाद किसी विपक्षी का कोई कंटेंट उसमें नहीं लिया गया और सबको इरेज किया गया। अब आज की तारीख में जिस तरीके से तानाशाही पूर्वक बिल को पेश किया गया है, बहस चल रही है, राज्यसभा में बहस होगी। हम लोग अगर यहाँ पर हम नहीं कामयाब हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद जो भी संवैधानिक हमारे तौर तरीके हैं, जनता की अदालत, हम उसमें भी इसको लेके जाएंगे। हम इसको लागू नहीं होने देंगे। सरकार का ये एजेंडा है और सरकार की मंशा है कि इस तरह के बिल से वोट का ध्रुवीकरण जो है उसको कराया जाए, और हम लोग इसको खूब समझते हैं। ये इस्लामिक एक तरीके से वक्फ की जो संपत्तियां हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसमें आपने दो नॉन मुस्लिम क्यों रख लिए? आप जब अगर इसको अच्छा ही करना है तो जिस संप्रदाय के, जिस पर्पस के लिए ये वक्फ बना था उसको ज़िंदा रखने की, उसकी त्रुटियां जो हैं उसको दूर करिए। हम किसी मंदिर में, हम किसी गिरजाघर में, हम किसी गुरुद्वारे में जब हम नहीं ट्रस्टी हो सकते, तो वक्फ की संपत्तियों में, वक्फ के रख रखाव के लिए जो संपत्तियां होती हैं उसमें जो तरीका है, जो मेम्बरान का जो उसमें क्राइटेरिया, उनको ही रखा जाए और इसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विपक्ष के लोगों की, सदस्यों की बात को सुना जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है वो इस बात को लेकर आ रहा है कि चलिए ठीक है, आपकी अपनी कोई संपत्ति थी, आपने दान कर दी, अपने समुदाय के इस्तेमाल में आ जाएगी, वो बात तो ठीक है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के पास ये नियम है कि वो जिस संपत्ति को चाहे उसने कह दिया कि साहब ये वक्फ की है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो ये एक तरह से एक तरफा मामला नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस संपत्ति को चाहे वो कह दे वक्फ, उसकी सुनवाई। ऐसा है कि वक्फ के पास जो संपत्ति, उसका बाकायदा ब्यौरा होता है, संपत्ति देने वाले का पूरा रिकॉर्ड होता है, कहाँ से उसके पास संपत्ति आई, वो संपत्ति का सारा रिकॉर्ड, सारा डिटेल, रजिस्ट्री, हर चीज़ होने के बाद वो वक्फ में रजिस्टर्ड होती है। ऐसे ही कोई वक्फ बोर्ड थोड़ी कह देता कि आप जिसको चाहे उसको कह दें। ये तो एक झूठा आरोप है और इस झूठे आरोप का कोई जवाब नहीं है। इसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल में बात होती है। ट्रिब्यूनल के बाद हाँ, आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर अदालतों में कहा है तो इसके बिल का प्रारूप पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अदालत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि संवैधानिक संस्था खुद ही है वक्फ बोर्ड, ट्रिब्यूनल भी संवैधानिक है। तो हम जब सब संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार आज 70 साल से हम इस पे विश्वास कर रहे हैं, तो आज अचानक ये कैसे इसमें इतनी खामियां निकल आई? अच्छा, चलिए हम कानपुर की बात कर लेते हैं। 1669 वक्फ की टोटल संपत्तियां हैं, इसमें से तकरीबन आधी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं और बाकी आधी ऐसी हैं जिनके अभिलेख राजस्व विभाग में है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जितनी कानपुर की वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से आधी से ज़्यादा संपत्ति ऐसी है जिन पे कब्जे हैं, जिनका इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए दिया गया था, लेकिन आप ही के समुदाय के लोगों ने उस पर कब्जे करके सब ये बना लिया। तो एक तरह से जो जिसका पर्पस था उस चीज़ का, वो भी तो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पर्पस कहीं से, प्रारूप कहीं से, स्ट्रक्चर कहीं से बदल रहा हो, और सरकार एक तरीके से सबकी गार्जियन है। सरकारें जो होती हैं ये देखा जाता है कि वक्फ अगर बना है उसके प्रारूप में कोई गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को दूर करने में सरकार के हाथ बने हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये बिल लाया जाए तो ठीक भी है।
हाँ, ये ज़रूर है कि वक्फ की संपत्तियों में जो बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जहाँ पे हमारे कानपुर में तमाम ऐसी संपत्तियाँ जो बड़े लोगों ने किसी पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए छोड़ी, वो आज तक पड़ी हुई है, उसमें कुछ बना नहीं है, मस्जिद बनी नहीं है, कब्रिस्तान बना नहीं है, या कोई भी अनाथालय बना नहीं है। अब जैसे अनाथालय है, यतीम खाना है, हमारे यहाँ हलीम डिग्री कॉलेज है, हलीम कॉलेज है, इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, इसमें अगर कोई अनियमितताएँ हो रही तो इसके लिए कानून ला के इसकी अनियमितताएँ दूर करें, हम सब साथ में हैं। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल। लगातार जो आपके मुस्लिम धर्मगुरु हैं या आपके जो विपक्षी साथी हैं वो इस बात को कह रहे हैं, अब तो ये भी कहने लगे हैं कि साहब धीरे धीरे सरकार चर्च पे भी कब्जा कर लेगी और मस्जिदों पे भी कब्जा कर लेगी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है? जो बातचीत करके जिस तरह से संसद में पास कराना चाहिए या विरोध करना चाहिए, उसका अब राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण होने लगा? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी चीज़ के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे और जब अतिक्रमण नहीं हम होने देंगे तो आप उसको राजनीतिकरण कहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। आप हमारे अधिकारों को वायलेट कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपकी संपत्ति में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी संपत्ति में कोई अनियमितताएं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो गैर कानूनी हैं, वक्फ के उसमें जुरिसडिक्शन में आने के बाद भी उसमें गलतियां हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। उसके लिए अगर कोई कानून बनना है तो उसके लिए बने। जेपीसी बनाई इसीलिए गई थी कि विपक्षियों की बात सुनी जाए, तमाम मुतवल्लियों की बात सुनी जाए, तमाम इस तरीके के जो तंजीमें हैं, जो मुस्लिम धार्मिक लोगों की, किसी से बात नहीं की गई और न जाने कहाँ की बात बता दी गई। इतने हज़ार तंजीमों से, इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से की। इत्तेफाक की बात है, हर ज़िले में, कानपुर में मैं ही एक मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, मैं खुद हूँ, मुझसे नहीं बात की गई, दूसरी तो छोड़ दीजिए आप। तो तमाम इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको बात करनी चाहिए, मुतवल्लियों से बात करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो पुराने मेंबरान रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और इसमें तमाम वक्फ बोर्ड का काम करने वाले लोग हैं, तंजीमें हैं, उनसे बात करके अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गलत लोग इसमें वक्फ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसको दूर करने के और भी रास्ते हैं। ये रास्ता थोड़ी कि आप गवर्नमेंट इसको इनडायरेक्ट वे में हथियाने की कोशिश कर रही है, ये टोटल असंवैधानिक है। तो अगर आप असंवैधानिक कह रहे हैं और संविधान की आप लोग बात भी करते हैं, आपके साथी दल संविधान की किताब लेके भी चलते हैं, तो फिर संविधान में अगर देखा जाए तो फिर सभी को अधिकार दे देना चाहिए। वक्फ बोर्ड भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्रिश्चियन बोर्ड भी होना चाहिए, सिख बोर्ड भी होना चाहिए, सारे बोर्ड होने चाहिए। फिर हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबको अपने अपने धार्मिक, और ये भाई वक्फ की संपत्ति, ट्रस्ट की संपत्ति, और जो भी गुरुद्वारे या गिरजाघर की संपत्तियां होती हैं, ये खुद की कमाई हुई, दी हुई दान में संपत्तियां होती हैं, ये किसी से छीनी भी नहीं होती हैं। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मैं चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद बने, और अगर वो मस्जिद कानून में आती, बनने के लायक है, उसमें सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मस्जिद बनना चाहिए। और अगर उसमें मस्जिद बनने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कानून में कोई अड़चन है, तो उस मस्जिद न बन के उस प्रॉपर्टी के जितनी इनकम है वो मस्जिद को दी जाए। तो तमाम तरीके हैं, आप उनके तरीके खोजिए, उनके रास्ते खोजिए, और रास्ते खोजने के बाद अगर आप कोई बात करते हैं और उसके बाद सब मिलके, हम लोग सब चाहते हैं कि कानून बने, और हमारा कोई भी कानून बने उसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता तो लाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें सही करनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब नहीं कि तुम सब कुछ हमें दे दो, हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ तो ये हो रहा है, जेपीसी बनी तो सबकी राय होनी चाहिए, सबकी राय को इरेज कर दिया गया। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पे जो जेपीसी कमेटी है उसके जितने भी प्रावधान हैं उनका विरोध किया है, और साथ ही साथ इस बात को कहा है कि अगर इसमें कोई कमी भी है बिल में, पहले उसको दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद इसको लागू करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार मनमाने ढंग से इस पूरे बिल को पास कराना चाहती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।